जय हिंद दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 3 नंबर्स है आर इन एपी हु सम इज 30। उन सभी तीनों नंबर का जो जोड़ है वो 30 है एंड द प्रोडक्ट इज 910, यानी कि 910 है। देन द ग्रेटेस्ट नंबर इन द एपी, एपी में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बताना है। तो एपी में क्या होता है कि आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है, यानी नंबरों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है। उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, एपी की फॉर्म। तो चलिए आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम सोल्व तो करेंगे, इसे डिटेल से भी सोल्व करेंगे, बट कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है, सॉल्यूशन छिपा होता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आंसर ना आपका ओरली हो जाएगा। जरा यहाँ पर देखिए, इसने कहा है तीनों नंबर का सम कितना है, 30 है, और ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट है। तो अगर इसको इसके फैक्टर तोड़ूंगा तो मेरे पास कितना है, 13 7 91, यानी कि 13 इंटू में 7 और इंटू में 10। ये मेरे पास फैक्टर आ गया, 13 इंटू में 7 इंटू में 10, तो ये क्या हो, 63 91 10 हो जाएगा। जरा एक बात देखिए, अगर मैं सबसे छोटा नंबर 7 मानूं तो 7 में अगर मैं 3 प्लस करूं तो क्या मेरे पास 10 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। अगर 10 में अगर मैं 3 जोड़ तो क्या 13 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस हर बार 3 3 आ रहा है, तो यानी कि मेरे फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं इन तीनों का सम करूं, 13 और 7 क्या 20 और 10 30, यानी इसके सम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो ऑप्शन सी यानी कि 13 होगा। मैं इस तरह से इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि भाई कोई भी एक नंबर मान लीजिए आप, मैंने माना कि मिडल नंबर जो है मेरे पास में, सेकंड नंबर है मेरे पास में ए है, तो उससे पहले मेरे पास में से अगर उसमें से मैं डी माइनस करूंगा तो मेरे पास में फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और उसके बाद का नंबर यानी डी उसमें प्लस करूंगा ए में तो मेरे पास में क्या होगा, थर्ड नंबर आ जाएगा। एग्जामिनर ने कहा है इन तीनों नंबर का सम है, तो मैं इसे लिखता हूँ 3a, क्योंकि जब जोड़ूंगा तो डी से डी मेरा कट जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 30। ये एग्जामिनर ने मुझे दिया हुआ, तो इस 3 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी आपकी 10 10। अब देखिए तीनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ए माइनस का बी है और ए प्लस का बी है, तो मैं इसे डायरेक्ट लिखता हूँ ए का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर ए, और इसकल टू में दे रखा है 9 1 और 0 दे रखा है। तो ए की वैल्यू तो मेरे पास 10 थी, तो मैं इसे लिखता हूँ ए का यानी ए की वैल्यू डालता हूँ मैं, यहाँ कितना हो जाएगा 100, यहाँ 10 और 100 माइनस का डी का स्क्वायर बराबर में ये 90 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 रखेंगे वैल्यू कट जाएगा इससे आपका, इस 10 से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 91। तो माइनस का डी का स्क्वायर बराबर में इसको इधर जाके सोल्व करूँगा तो माइनस का 9 आएगा, इससे ये कट जाएगा, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। डी मेरे पास 3 है, तो मुझे क्या निकालना है, थर्ड नंबर निकालना है। तो ये ए की वैल्यू कितनी 10 है और डी की वैल्यू 3 है, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 13 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।